हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, कल मैंने आपको बताया था कि मैंने ये माइक्रोटेक इन्वर्टर का ट्रांसफार्मर खोल लिया है। इसका ये वायर भी सुरक्षित निकाल लिया है और वायर सुरक्षित निकालने के बाद में इसका फार्मूला भी निकाल लिया है। ये तो हो गया दोस्तों इसका एसी का, और ये डीसी का, ये भी सब निकाल लिया है। और इसका मैं अब आपको डाटा जो निकला है वो बतला देता हूँ, फिर अपन फार्मूले पे बात करेंगे। ये माइक्रोटेक का इन्वर्टर है स्क्वायर वे के लिए। तो इसमें एसी के लिए 1 से 134 पे एक लूप निकला है चार्जिंग का, और लूप के बाद 222। तो दोनों मिला के दोस्तों 356 टर्न निकले हैं। और वायर का गेज निकला है 18। और डीसी के लिए इसमें 30 टर्न निकले हैं। HWG निकला है इसमें 10 डबल। अब मैं इसे 40-0-40 का बनाना चाह रहा हूँ। तो 40-0-40 का बनाने के लिए दोस्तों हमें इसका एरिया कोर निकालना पड़ेगा। तो एरिया कोर दोस्तों ये ऐसे तो 2 इंच आ रहा है, और ये ऐसे ये 2 से ज़्यादा है। 2.5 नहीं है, पर 2.5 से कम है और 2 से ज़्यादा है। तो मैंने इसे 2.5 मान लिया है। और ये 2 इंच इसका अंदर का है, और ये इस तरफ तो बिल्कुल बढ़िया टाइट है, और ये इधर ढीला है। तो मतलब ये 2 नहीं है, 2.25 है। मैं इसे 2.5 मान के चल रहा हूँ। तो कोर एरिया निकालने के लिए लंबाई गुणित चौड़ाई, तो 2 × 2.5 तो 5 इंच इसका एरिया कोर निकला। एरिया कोर निकालने के बाद में हमें टीपी टर्न पर वोल्ट निकालना पड़ेगा। तो दोस्तों उसका फार्मूला है 7.5। तो 7.5 भागित कोर एरिया 5, तो ये दोस्तों 1.5 आया। 1.5 टर्न 1 वोल्ट के लिए। तो एसी हमें दोस्तों कितना चाहिए? 230। और इसको टर्न पर वोल्ट से गुणा करेंगे तो 345 टर्न आए, जो कि इसने यहाँ 356 10 टर्न ज़्यादा ले रखे हैं 19-20 करने के लिए। तो हम भी लगभग 360 टर्न ही लेंगे। मैं यहाँ लिख देता हूँ 360 टर्न। कल मैंने लुमिनस का इन्वर्टर बनाया था, उसमें 20 नंबर वायर से 360 टर्न डाले थे, उसने बराबर वर्क किया दोस्तों। पर इसमें वायर गेज निकला है 18 और अच्छा एम्पियर लेगा। और ये वायर भी सुरक्षित मैंने निकाल लिया है। अब दोस्तों डीसी के लिए हमें इसे मल्टीपल बनाना है। तो 12 वोल्ट का एक लूप निकालेंगे, एक 24 वोल्ट का लूप निकालेंगे, एक 35 वोल्ट का लूप निकालेंगे, और एक 40 वोल्ट का लूप निकालेंगे। और दोस्तों 12 वोल्ट इंटू 1.5 टीपी है इसकी टर्न पर वोल्ट, 18 टर्न के बाद में हम एक लूप निकालेंगे। 24 वोल्ट के लिए फिर इसको 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 टर्न निकाल लेंगे। इस ट्रांसफार्मर को हम कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, 12 वोल्ट के इन्वर्टर में भी, और 24 वोल्ट के इन्वर्टर में भी, और सोलर इन्वर्टर में भी, डायरेक्ट सोलर पैनल से चलने वाले इन्वर्टर। तो उसके लिए ये 2 वोल्ट में और अलग निकल रहा हूँ। 40 वोल्ट VOC के पैनल है मेरे पास। तो कभी वायर का लॉस करके ये नीचे तक 35 वोल्ट निकालेगा तो 52 टर्न डाल देंगे। और अच्छा तगड़ा वायर से नीचे अगर कनेक्शन लाएंगे तो वैसे 40-42 वोल्ट का पैनल है, तो नीचे आके 40 हो जाता है। तो ये 60 टर्न इतने लूप निकालूंगा। और शायद वायर में यही वाला इस्तेमाल करूंगा। ये 10 नंबर वायर है, और ये यहाँ 30 टर्न निकले हैं। तो 60 टर्न हमारे लगभग ये हो जाएंगे। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करो। तो ये रील यहाँ फंसा ली है, तो इसे खींच के भरेंगे। टाइट थोड़ा सा भराएगा ये। कोई मोबाइल पकड़ने वाला नहीं है। ये बोबिन ले लेंगे और इसको इतना रख कर मैं टेप लगा लेता हूँ। ये कुछ इस प्रकार से। ये पूरा नहीं बता पाऊँगा मैं आपको, सिर्फ ये शुरू का बतला देता हूँ, क्योंकि थोड़ी सी तकलीफ़ तो पड़ने वाली है।
बताने के चक्कर में थोड़ा ढीला भरा जाएगा तो आफत हो जाएगी। चलिए मैं इस प्रकार से कॉइल बनाकर आपको दिखलाता हूँ। दोस्तों एक लेयर कंप्लीट हो गई, 55 टर्न आए हैं इसमें। जब मैंने इसे खोला था तो ये वाइंडिंग ऊपर थी, नीचे वायर होने की वजह से उसमें एक लेयर में 50 टर्न थे। अभी हमारा नीचे इसकी वाइंडिंग कर रहा हूँ, उस हिसाब से इसमें लेयर में फ़र्क पड़ जाएगा। ये इस प्रकार से भरता जा रहा हूँ। अब इसमें ये डॉक्टर टेप लगा लूँगा मैं, लेयर बाय लेयर। कॉपीराइट आ जाएगा, रेडियो पे गाना बज रहा है। ये 54 ही टर्न है दोस्तों, 55 में आपको कह रहा था पर एक टर्न निकालना पड़ा। और ये डॉक्टर टेप लगा ली है और ये मैं इस हिसाब से खींच के इसे भर रहा हूँ। बतलाना असंभव हो रहा है, उसमें फिर टाइट भरा नहीं रही है। चलिए फाइनल करके बतलाता हूँ। ये दूसरी लेयर कंप्लीट हो गई दोस्तों, 105 टर्न हुए। अब ये फिर से डॉक्टर टेप लगा लेता हूँ और इस तरीके से इसे पूरा कर लेते हैं। ये बार बार नहीं बता के आपको बोर करूँगा, अब कंप्लीट करके ही आपसे मिलता हूँ। ये इस तरीके से डॉक्टर टेप लगा के लेयर बाय लेयर वाइंडिंग करेंगे। और ये मेरी डॉक्टर टेप ख़त्म हो गई, मैं मार्केट से ले आता हूँ गाड़ी ले जाकर। दोस्तों टेप ले आया और टी ब्रेक भी कर लिया। चाय आई पी लेते हैं, फिर आगे इसका काम करते हैं। यही वायर डालना है या ये डैमेज है वो सब देखेंगे। एक बार प्राइमरी तो इसकी बना लेता हूँ। तो फ्रेंड्स ये लूप हमारा 282 टर्न पर आया। पहले ये लूप मेरा नीचे ऊपर वाइंडिंग थी तो 222 पे था, अब ये 282 पे आया। इसे टीपीपी से भाग देंगे तो ये यहाँ हमें 188 वोल्ट प्राप्त होगा। ये वीडियो क्लिप जब हम चेक करेंगे तब मैं वहाँ लगाऊंगा 188 वोल्ट या 190 वोल्ट या 185 वोल्ट, मतलब 180 वोल्ट से 190 वोल्ट के बीच में ये लूप हमारा वोल्टेज हमें देगा। उस टाइम पे ये वाइंडिंग ऊपर थी तो 222 पे आ रहा था। 140 की टेपिंग, 140 वोल्ट चार्जिंग के लिए ये यूज़ किया जाता है माइक्रो टेप में। अब हम इसे साइन वेव में इस्तेमाल करेंगे तो देखते हैं क्या होता है। ये चल ही रहा है काम, या आप ध्यान रखना। तो फ्रेंड्स ये 360 हो गए और इतना वायर और बच गया है। यहाँ मैं लूप निकालूंगा वोल्टेज सेट करने के लिए। मुझे ऐसा लगता है, मेरा गणित ये कहता है कि यहाँ 220 वोल्ट या 230 वोल्ट प्राप्त हो जाएंगे। अगर ये पूरा लगा दूंगा तो फिर 300 साढ़े 300 वोल्ट पे ये ट्रांसफार्मर पहुँच जाएगा। 40 वोल्ट पे, 12 वोल्ट पे लेंगे तो ये पूरा वायर लगेगा, पर 40 वोल्ट पे हम इसे रन कराने वाले हैं। तो यहाँ मुझे एक लूप और निकालना पड़ेगा। 360 पे ये लूप निकाल रहा हूँ, बाद में मैं आपको बतलाऊँगा यहाँ कितने वोल्टेज प्राप्त होते हैं। तो फ्रेंड्स ये 400 टर्न हो गए हैं और मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से मैंने एक लूप और निकाल लिया है। यहाँ हमें 260 वोल्ट या 266 वोल्ट मिल सकते हैं और इसके बाद भी और वायर बच रहा है। तो मैं अब इसमें 20 टर्न और डाल के इस वायर को यहीं ब्रेक कर दूँगा। चलिए 20 टर्न और डाल लेता हूँ और इस प्राइमरी को यहीं समाप्त करते हैं। ये प्राइमरी तो ख़त्म कर दी है, कई टर्न निकाले हैं दोस्तों। ये न्यूट्रल है, इसके बाद शायद ये यहाँ पहली टेपिंग पे 180 या 190 वोल्ट देगा, फिर ये यहाँ पे 220 या 230 देगा, यहाँ 260 देगा और यहाँ 280 देगा। जो भी उपयोग में आएगा उसे ले लेंगे। और अब ये 22 नंबर वायर है, इससे 15-16 वोल्ट के लिए हम 20 टर्न डाल लेंगे। 10 पे लूप निकाल के जो भी वोल्टेज बनेगा उसे रेजिस्टेंस से कम कर लेंगे। मैं 20 टर्न डाल लेता हूँ यहाँ पर। तो फ्रेंड्स इसमें ये मैंने 12-0-12 या 15-0-15 जो भी बनेगा फीडबैक के लिए वो ले लेंगे। ये तैयार हो चुका है और अब हम सेकेंडरी के लिए मैं इस वायर को चेक कर लेता हूँ क्या काम में लग जाएगा या कम पड़ेगा या डैमेज है या नया लाना पड़ेगा। उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाऊँगा। तो फ्रेंड्स ये वायर डैमेज है जगह जगह से, शायद आपको दिखाई दे रहा हो, और तगड़ा भी बहुत है। मुझे इसके अंदर 60 या 66 टर्न लेने, वो आ नहीं पाएंगे और ये वायर भी डैमेज है। तो मैं दूसरा, ये 10 नंबर वायर है, 14 नंबर वायर या 13 नंबर वायर कल लाता हूँ और इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करता हूँ। ये इतने पैसे तो हमने बचा लिए, अब थोड़े पैसे हमें खर्च करने पड़ेंगे। तो चलिए लेट्स सी होता है क्या, देखते हैं।